ईरान और इजरायल के बीच टकराव को लेकर बड़ी खबर। ईरान से बड़े मिसाइल हमले के खतरे के बीच इजरायल ने आयरन डोम से भी खतरनाक एयर डिफेंस की तैयारी कर ली है। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने लेजर किरणों से मिसाइल को गिराने वाले सिस्टम आयरन बीम के लिए 4000 करोड़ रुपए की डील कर दी है। यह सिस्टम तैनात करने में अभी 1 साल का वक्त लग सकता है। दक्षिण लेबनान के अतरऊन इलाके में इजरायल की सेना ने हवाई हमला किया है। वहां एक के बाद एक कई बम गिराए गए, जिससे पूरे इलाके में तबाही मच गई। चारों तरफ धुएं का गुबार देखने को मिला है। धमाके के बाद वहां मौजूद कई इमारतों में आग लग गई। तो लेबनान के अतरऊन इलाके में इजरायल ने बरसाए बम। धमाके के बाद पूरे इलाके में तबाही मची है। पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। काफी नुकसान यहां पर हुआ है। दक्षिण लेबनान में इजरायल के हवाई हमले जारी हैं। तो इजरायल और ईरान इस वक्त ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां की किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। और जंग के जो हालात बने हुए हैं उससे सुपर पावर अमेरिका भी टेंशन में है, क्योंकि इजरायल को अमेरिका का समर्थन है तो ईरान के साथ पुतिन खड़े हैं। ऐसे में हालात बिगड़ने पर यह जंग अमेरिका बनाम रूस भी हो सकती है। इजरायल का कैपिटल तेल अवीव, इजरायल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजरायल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलॉन, इजरायल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजरायल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। इन्हें मिलाकर इस वक्त इजरायल के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है। एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। इस घड़ी का कंट्रोल ईरान के पास है। 1000 मिसाइलों वाला ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा इजरायल है। 1 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट को मालूम है, क्योंकि ईरान में 3 लेवल पर फैसला हो चुका है। पहला लेवल यानी सबसे बड़ा इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मिला। उन्होंने कह दिया कि 26 अक्टूबर को हुए हमले का जवाब देना जरूरी है। दूसरा लेवल यानी सरकार के स्तर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कह दिया है कि ईरान अब इजरायल से बदला जरूर लेगा। और तीसरा लेवल यानी ईरान की सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े कमांडर हुसैन सलामी ने कह दिया है कि इजरायल को सजा जरूर मिलेगी। 1 अक्टूबर को ईरान ने जिस तरह से इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की थी, ये तीनों ऑर्डर उसी हमले की कामयाबी और फिर इजरायल के जवाबी हमले के असर को लेकर किए गए हैं। ये खबर देखिए, इसकी हेडलाइन देखिए। ईरान में मिलिट्री के सूत्रों ने बताया है कि इजरायल पर हमले के लिए 1000 मिसाइल तैयार कर ली गई हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे। इस बार अगर ईरान 1000 मिसाइल फायर करेगा तो सोचिए क्या होगा। ये बात इस्राइल से ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि युद्ध बढ़ा तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे ईरान का सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। बहुत साफ है कि ईरान में हर लेवल पर यह बात पक्की हो चुकी है कि अब इजरायल पर काउंटर अटैक उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? आखिर ईरान और इजरायल के बीच में सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। क्या ईरान पर इजरायल का हमला आज ही होने वाला है? क्या ईरान का बदला लेने वाला हथियार एक्टिव हो चुका है? इस वक्त इजरायल और अमेरिका दोनों ईरान में होने वाली हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। उनकी टेंशन बढ़ गई है। अब अमेरिका भी परेशान है कि ईरान ने इजरायल पर तीसरी बार हमला किया तो उसके पास भी युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैसेज ये है कि अगर ईरान और इजरायल का युद्ध हुआ और अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे, या कहें कि ईरान और इजरायल युद्ध अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट ये बात जानता है और इस बात पर चर्चा भी कर चुका है कि ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है। खामेनेई अब इजरायल के एक एक हमले का बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि 26 अक्टूबर को हुए इजरायल के हमले में ईरान के आक्रामक छवि वाला रौब तार तार हो चुका है। यही वजह है कि अब ईरान तीसरी बार इजरायल पर बहुत बड़े हमले के लिए बेकरार है।
مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه است که 2 شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن، بزرگنمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان. तेहरान के आसमान में इजराइल की मिसाइलों को काउंटर करते हुए एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता पूरी दुनिया ने देखी। ईरान का दावा है कि बहुत से हमले रोक लिए गए, नुकसान बहुत मामूली हुआ, लेकिन इजराइल के हमले ने दुनिया को डरा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल फायर की। 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान पर जवाबी अटैक किया। अब सवाल है कि ईरान काउंटर अटैक अक्टूबर में ही करेगा या नवंबर तक इंतजार करेगा। متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعاً کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم سفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون ईरान की लीडरशिप के तेवर बता रहे हैं कि ईरान नवंबर तक इंतजार नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ है कि इजराइल बहुत ज्यादा अलर्ट है और वो ईरान को अब मौका नहीं देगा। इस बार नेतन्याहू किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये बात वो बार बार कह रहे हैं। מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. नेतन्याहू की धमकी में खतरा साफ नजर आ रहा है। नेतन्याहू को अपने वायुसेना पर भरोसा है। वो जानते हैं कि इसराइल के फाइटर जेट और उनके स्पेशल मिसाइल ईरान को हर तरफ से कवर करते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ईरान खामोश बैठेगा?